जितने लोगों से मेरी बात होती है सबका एक स्पेकुलेशन चल रहा है। कोई कहता है कि इस साल के अंत 2025 के अंत तक गोल्ड 1,25,000 रुपए जाएगा। कोई कहता है गोल्ड प्राइस 1,50,000 रुपए जाएगा। स्पेकुलेटर्स के अपने अपने स्पेकुलेशंस हैं। मैं उस स्पेकुलेशन पे इस समय कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूं, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि कोई भी असेट क्लास होता है साइक्लिक होता है। सवाल उठता है, क्या आपको गोल्ड खरीदना चाहिए? क्या आप स्पेकुलेशन की हालत में हैं? मैं कुछ 3-4 मुद्दों पे आपका ध्यान दिलाऊंगा जो आपको मदद करेंगे ये समझने में कि आपको क्या करना चाहिए। पहली बात ये कि इंडिया में जो भी गोल्ड की बाइंग हो रही है वो ज्वेलरी बाइंग नहीं हो रही है। एवरेज हाउस होल्ड भी आज अगर गोल्ड खरीद रहा है तो वो उसे बिस्किट के फॉर्म में खरीद रहा है। गोल्ड ज्वेलरी की सेलिंग अक्रॉस द कंट्री बहुत कम हो गई है। एवरेज इंडियन भी आज गोल्ड न के बराबर खरीद रहा है, और फिर भी प्राइसेज ऊपर जा रही है तो खरीद कौन रहा है? आखिर वो क्या कैटलिस्ट है जो गोल्ड प्राइसेज को ऊपर ले जा रहा है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि गोल्ड प्राइस को एप्रिशिएट इसलिए कराया जा रहा है कि जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैं उनके सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। इंडिया में भी रिजर्व बैंक ने पिछले 1 साल में जितना गोल्ड खरीदा है उतना शायद पिछले 5 साल में नहीं खरीदा होगा। और ये सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज क्यों गोल्ड खरीद रहे हैं? ये सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज गोल्ड इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि एक ग्लोबल ट्रेड वार सबको साफ दिख रहा है, एक आने वाला रिसेशन सबको साफ दिख रहा है, और जैसा कि हमेशा कहते हैं कि गोल्ड इज द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। दूसरी बात, सारे के सारे सेंट्रल बैंक अब ट्रंप की पॉलिसी के बाद अपने को थोड़ा सा फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल रखने के लिए डॉलर से अलग हटकर करेंसी क्रिएट करना चाहते हैं। सबका असेसमेंट यह है कि अगर फुल स्केल ट्रेड वार हो जाता है तो उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे एक गोल्ड रह जाएगा। तो गोल्ड प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उसमें आपको 2 बातें साफ समझनी है। पहली ये कि हमारे और आपके जैसे एवरेज इंडियन नहीं खरीद रहे हैं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, भारत में रिजर्व बैंक खरीद रहा है, और गोल्ड ज्वेलरी की सेल नहीं हो रही है। तो ये जो गोल्ड के प्राइसेस जा रहे हैं वो यूनिडायरेक्शनल जा रहे हैं। इसका आम ज्वेलर के वेलबींग से कोई मतलब नहीं है। आम ज्वेलर आज भी डिस्ट्रेस सेल में जो गोल्ड खरीद रहा है उससे पैसे कमा रहा है। अब यहां से शुरू होता है आपका वो सवाल, क्या आपको गोल्ड खरीदना चाहिए? क्या आपको स्टॉक मार्केट से एग्जिट लेकर गोल्ड में आना चाहिए? क्या आपको अपना पूरा असेट एलोकेशन को रीबैलेंस करना चाहिए? क्या आपको ज्यादा से ज्यादा गोल्ड खरीद कर रख लेना चाहिए अगर स्लो डाउन है, रिसेशन है आगे? तो पहली बात ये, कन्वेंशनल विजडम हमेशा यह कहता है कि जब किसी भी असेट क्लास को लेकर सब ग्रीडी हो तो आप फियरफुल रहें, और सब फियरफुल हो तब आप ग्रीडी बन जाएं। गोल्ड को लेकर आप अगर अभी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको स्पेकुलेशन मिल रहा है। क्या यह रैली कंटिन्यू करेगा? क्या गोल्ड 1.25 लाख रुपए जाए 10 ग्राम, या 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम जाएगा? क्या गोल्ड आपको 20% 25% का एप्रिसिएशन देगा? ये सारे सवाल बहुत प्री मैच्योर सवाल हैं, और ये सारे सवाल बहुत स्पेक्युलेटिव सवाल हैं। ट्रेडिशनली आपको जो करना चाहिए, सवाल ये पूछने के कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहां खरीद लूं, आपको अपना सबसे पहले ओवरऑल असेट एलोकेशन देखनी चाहिए। आप कहां कितना इन्वेस्टेड हैं, और उसके लिए एक जो ग्लोबल फॉर्मूला हम लोग भी मानते हैं 40-40-20, आपका पैसा 40% प्रॉपर्टी में होना चाहिए, 40% आपका पैसा स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, चाहे म्यूचुअल फंड के रास्ते हो या डायरेक्ट स्टॉक से हो, 20% पैसा आपका गोल्ड में होना चाहिए,
पर्सनल फाइनेंस जो है वो वन साइज फिट्स ऑल कभी नहीं होता है, और मैं पर्सनल फाइनेंस में स्पेकुलेशन की सलाह कभी नहीं देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं आप अपना असेट एलोकेशन देखें। अगर आपके असेट एलोकेशन में गोल्ड 5% 7% है तब आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप गोल्ड में ऑलरेडी ओवर इन्वेस्टेड हैं तब आपको नहीं खरीदना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इन जनरल इंडियन माइंडसेट की बात करूं तो हर कोई प्रॉपर्टी में बहुत ओवर इन्वेस्टेड होता है, वहां से निकलकर आप गोल्ड में आ सकते हैं। चॉइस आपका है, आप 40-40-20 फॉर्मूले के अनुसार अपने पूरे असेट को एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो या स्टॉक हो, ये तीनों असेट क्लास साइक्लिक होते हैं, और किस साइकिल में कौन कितना ऊपर जाएगा यह आपको सिर्फ दो लोग बता सकते हैं, या तो भगवान या कोई झूठा इंसान।